हुडविंक्ड 2011 मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फैन को देखते हैं जिस पर AGA लिखा होता है। ये एक एजेंसी का नाम था जिसका मतलब है हैप्पीली एवर आफ्टर, यानी ये एजेंसी लोगों को खुश रखने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए और इवन उनको रेस्क्यू करने के लिए काम किया करती है। इस एजेंसी के तीन मेन लोग हैं, एक बूढ़ी औरत है, एक बच्ची है जिसका नाम रेड है और एक वुल्फ है। अब ये लोग एक ऐसे घर में पहुंचे होते हैं जहाँ पर दो बच्चों को किडनैप करके रखा गया होता है। उस एजेंसी के बाकी टीम मेंबर्स, वो बूढ़ी औरत और वुल्फ भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो इन बच्चों को बचाने आए थे। तभी वुल्फ बूढ़ी औरत के पास आता है और उसे कहता है कि रेड को अब वापस आ जाना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि रेड कहीं पर ट्रेनिंग के लिए गई हुई है और वुल्फ उसे किसी भी हाल में वापस लेकर आना चाहता है, पर इस वक्त उसका यहाँ पर आना पॉसिबल कैसे था। तो वुल्फ बूढ़ी औरत से कहता है कि मैं ही अपना रूप चेंज करके अंदर चला चाहता हूँ। इनफैक्ट उस घर में एक चुड़ैल रहती थी जो उन बच्चों को मारकर खाना चाहती थी, जबकि ये एजेंसी बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं दे सकती थी। अगर रेड की बात की जाए तो वो और ट्रेनिंग लेने के लिए गई होती है और अब जैसा कि वो यहाँ पर नहीं आ सकती थी तो वुल्फ ही अपना हुलिया चेंज करके अंदर चला जाता है। वो बूढ़ी औरत काफी परेशान होती है क्योंकि विच काफी खतरनाक थी। अब इस एजेंसी के बाकी टीम मेंबर भी आग वाली चिमनी से अंदर जाते हैं, लेकिन विच उसकी आवाज सुन लेती है। वो अपना जादुई झाड़ू उठाती है और उस पर बैठ जाती है। वो दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले जाती है, लेकिन जब वो बूढ़ी औरत ये देखती है तो वो अपनी बाइक स्टार्ट कर लेती है और उसके पीछे चलने लगती है। बूढ़ी औरत की बाइक के साथ वो वुल्फ भी होता है। वो दोनों ही आसमान में उड़ने लगते हैं। बूढ़ी औरत देखती है कि वो दोनों बच्चे विच के साथ एक पिंजरे में है, एक केज में बंद है। बूढ़ी औरत उन्हें बचाने के लिए उनके केज को पकड़ती है, लेकिन जैसे ही बूढ़ी औरत उस पिंजरे यानी केज पर अपना हाथ रखती है तो विच वहाँ पर हैंडकफ लगाकर उसका हाथ उसी के साथ बांध देती है। बूढ़ी औरत वहाँ से जा नहीं पाती और हवा में ही उड़ने लगती है। वो बूढ़ी औरत वुल्फ से कहती है कि तुम अकेले कभी भी मुझे बचा नहीं सकोगे, ये विच बहुत पावरफुल है, तुम्हें रेड को वापस बुलाना होगा। अब ये मैसेज रेड तक पहुंचाया जाता है कि बूढ़ी औरत मुश्किल में है। अब रेड जो कि सिस्टर के पास ट्रेनिंग ले रही होती है, वो सिस्टर को भी सब कुछ बताती है। तो सिस्टर उसे कहती है लेकिन इसके लिए तो तुम्हें ताकतवर होना पड़ेगा। मेरे पास एक डिश की रेसिपी है जिसका नाम ट्रफल है। वो उसे बॉक्स दिखाते हुए कहती है कि इस डिश की रेसिपी इस बॉक्स में बंद है, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं सिवाय एक इंग्रेडिएंट की, क्योंकि अगर तुम डिजर्व करती होगी कि ये डिश बना सको और इसे खा सको तो तुम्हें उस हिडन इंग्रेडिएंट के बारे में खुद ही पता चल जाएगा। और तुम भी एक ट्रू सिस्टर होगी, जो आज तक तुमने ट्रेनिंग ली होगी, तुम उस पर पूरा उतर चुकी होगी। लेकिन जैसी सिस्टर बॉक्स खोलती है तो वो रेसिपी गायब होती है। वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसको चुराने वाला कौन है। जल्द ही उन्हें समझ आ जाती है कि जिसने बूढ़ी औरत को किडनैप किया है जरूर रेसिपी भी उसी ने चुराई है, क्योंकि ये बूढ़ी औरत भी सिस्टरहुड विंग्ड की मेंबर थी और वो हिडन सीक्रेट इंग्रेडिएंट जानती थी। तो जो ट्रफल बनवाना या बनाना चाहता होगा वो ग्रैंडमा को भी इसीलिए अपने साथ लेकर गया होगा। रेड काफी परेशान हो जाती है और हेलीकॉप्टर में वहाँ से निकल जाती है ताकि बूढ़ी औरत को ढूंढने में मदद कर सके। वो सीधा AGA एजेंसी जाती है जहाँ पर उसे एक फ्रॉग हेड मिलता है। वो रेड और वुल्फ से कहता है कि तुम दोनों एक साथ उस बूढ़ी औरत को बचाने जाओगे, लेकिन वो दोनों डर रहे होते हैं कि हम दोनों ये काम अकेले कैसे कर सकेंगे। उनको ये भी बताया जाता है कि एक जाइंट है जो कि पूरे शहर में चोरियां कर रहा है। हो भी सकता है कि ये सीक्रेट रेसिपी उसने भी चुराई हो। इन दोनों को उस जाइंट की लोकेशन का पता होता है। वो एक रेस्टोरेंट ऑन करता था, यानी उसका एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर ये दोनों जाते हैं। ये दोनों देखते हैं कि स्टेज पर एक मैजिकल इंस्ट्रूमेंट गाना गा रहा है और परफॉर्म भी कर रहा है। रेड इसे जानती थी तो इसके पास जाके पूछने लगती है कि आखिर चोरियां कौन कर रहा है। तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी चुपके से उसको बताता है कि ये सब जाइंट कर रहा है। तभी वहाँ पर जाइंट के गार्ड्स आ जाते हैं जो उन दोनों को जाइंट के पास ले आते हैं। अब जाइंट रेड से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मेरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या बातें कर रही थी। और तभी वहाँ पर वुल्फ आ जाता है जिसने दोबारा से पेड़ लगा ली होती है। वो जाइंट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पहचान लेता है। उस तरफ स्टेज पर इनका एक और साथी एनिमल जो कि छोटा सा होता है उस बोलते हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अपने साथ लेकर आ रहा होता है, पर जाइंट के गार्ड्स उसे देख लेते हैं। लेकिन तीनों, वो छोटा सा एनिमल, रेड और वुल्फ, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अपने साथ लेके जाते हैं। जाइंट के गार्ड्स भी उनके पीछे होते हैं लेकिन वो इस बात की फिक्र नहीं कर रहे होते। अब रास्ते में वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनको बताता है कि एक बनी है
है जिसके पास जॉइंट जाता है। वो उसे कुछ ऑर्डर्स देता है और बनी जॉइंट की बहुत हेल्प कर रहा है उस सीक्रेट रेसिपी को ढूंढने के लिए। अब ये सब लोग मिलकर बनी के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं। बनी कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तो रेड उसके कान खींचती है। बनी बोलने लगता है कि हाँ, जॉइंट मुझे ऑर्डर्स देता है और मैं बस उसे उसके ऑर्डर्स पूरे करके देता हूँ। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ से कोई नर्स टाइप गुजर रही है क्योंकि ये एक बन मेंटल असाइलम होता है। पहले तो ये लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन तभी रेड की नजर एक बुक पर पड़ती है जो कि बनी के साथ ही खुली होती है और उसमें वो रेसिपी होती है जो कि सिस्टर्स इसे देने वाली थी। रेड बनी से पूछती है तुम्हारे पास ये रेसिपी क्या कर रही है। तो बनी कहता है कि ये तो विच ने रखी है। वो सब पूछते हैं विच कहाँ है। तो बनी बताता है कि जो सिस्टर यहाँ से गुजर के गई वो विच ही थी। अब ये सब लोग उस विच के पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग विच के पास पहुँचते हैं तो विच वहाँ से भाग जाती है और आसमान में उड़ जाती है। वो अपना यूनिफॉर्म वहीं पर छोड़ जाती है जिस पर DCT लिखा होता है। रेड उसे देखती है और उसे ढूंढने का सोचती है। वो वुल्फ को कहती है कि तुमसे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर वुल्फ उससे भी कहता है तो तुम कौन सा कुछ कर पा रही हो। उन दोनों में बहस हो जाती है और रेड अकेली ही DCT को ढूंढने चलती है। पर यहाँ पर रेड अब कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे ये DCT जगह नहीं मिल रही होती। दूसरी तरफ हम विच को देखते हैं जो कि उस बूढ़ी औरत से कहती है कि अब ट्रफल बनाना शुरू करो। बूढ़ी औरत कहती है मेरे पास तो चीजें ही नहीं है, मुझे चीजें तो दो। इनफैक्ट बूढ़ी औरत के पास कोई प्लान होता है। वो विच जैसे उसे चीजें पकड़ाकर इधर उधर होती है तो बूढ़ी औरत उन्हें यूटेंसिल्स और टूल्स की हेल्प से अपनी चेन और हैंडकफ वगैरह खोलने लगती है और चुपके से वहाँ से एस्केप कर जाती है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत उन दोनों बच्चों को बचाने चाहती है, लेकिन असल में वो बच्चे तो फिच के साथ ही मिले हुए थे। वो बूढ़ी औरत को दोबारा से केज में कैद कर देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन बच्चों का और विच का प्लान था। इनफैक्ट ये विच भी उसी बूढ़ी औरत के साथ सिस्टरहुड विंग में हुआ करती थी। बूढ़ी औरत जो कि उस वक्त एक लड़की थी, उसे सब उसकी अच्छी आदतों की वजह से पसंद किया करते थे। वो हमेशा फर्स्ट भी आती। पर वो लड़की जो कि अब विच है उसे कोई पसंद ही नहीं करता था। तो उसने सोचा कि वो बूढ़ी औरत से बदला लेगी और अब उसने इस बच्चों के साथ मिलकर प्लानिंग की। यहाँ पर वो सक्सेसफुल हो गई और अब वो बूढ़ी औरत से कहती है मुझे बताओ ट्रफल कैसे बनता है, मैं ताकतवर होना चाहती हूँ। मैंने अपनी सारी जवानी तुम्हारे पीछे वेस्ट कर दी तुमसे रिवेंज लेने के लिए। पर बूढ़ी औरत उसे यहाँ पे ट्रिक नहीं बताती जिसको यूज करके वो रेसिपी को कंप्लीट कर सके। उधर रोड पर रेड को एक चूहा बताता है कि DCT एक रेस्टोरेंट है। रेड वहाँ पर जाती है, उसे पता चल जाता है कि विच और बच्चे यहीं पर हैं। वो फौरन से अपने हेड को कॉल करती है जो कि एक फ्रॉग है और उसकी कॉल को वही बच्चे भी ट्रेस कर लेते हैं और उसकी बातें सुनने लगते हैं। वो अपना बदला लेने के लिए HA एजेंसी में काफी ज्यादा पिग्स भेज देते हैं जो कि वहाँ पर सब कुछ डैमेज करने लगते हैं। उधर वुल्फ जब छोटू उस एनिमल के साथ अकेला होता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने रेड के साथ ठीक नहीं किया। वो HA एजेंसी जाता है ताकि हेड से भी कोई सजेशन ले सके, लेकिन देखता है कि एजेंसी की हालत तो काफी खराब है। फ्रॉग हेड उसे सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि रेड इस वक्त अकेली है, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब जब वुल्फ रेड के पास जाता है तो देखता है कि पिग्स उसे तंग कर रहे हैं। वो उनकी खूब पिटाई लगाता है और रेड को बचा लेता है। यहाँ पर इन दोनों में फिर से सुलह हो जाती है। अब क्योंकि ये लोग अंदर जाने वाले होते हैं तो बच्चे ये भी देख लेते हैं। वो इतने चालाक होते हैं कि खुद को रस्सियों से बांध लेते हैं ताकि रेड और वुल्फ को ये लगे कि हम किडनैप्ड हैं, उन्हें हमारी प्लानिंग का पता न चले। अब रेड वुल्फ और उस छोटू से एनिमल से कहती है कि तुम लोग बच्चों को रेस्क्यू कर लेके जाओ, मैं विच को ढूंढती हूँ। अब वुल्फ अपने साथ उन बच्चों को एक एलिवेटर में ले जाता है। तभी वो दोनों बच्चे एकदम से मास्क लगा लेते हैं और साथ ही एलिवेटर में अजीब सी गैस फैलने लगती है जिसकी वजह से वुल्फ और वो छोटू सा एनिमल बेहोश हो जाते हैं। उनको पकड़ के बांध दिया जाता है। उधर रेड जब विच को ढूंढ रही होती है तो वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर कोई चीज बनी पड़ी होती है। वो उसे टेस्ट करती है तो उसे पता चल जाता है कि क्या चीज है। वो उस चीज का नाम लेते हुए कहती है कि ये तो वो नट्स है। बच्चे छलांगे मारते हैं क्योंकि अब उन्हें सीक्रेट इंग्रेडिएंट का पता चल चुका था। विच भी बहुत खुश होती है और उस इंग्रेडिएंट को यूज करते हुए वो डिश बना ही लेती है, यानी ट्रफल। और इसके बाद रेड और बूढ़ी औरत को बांध देती है। बूढ़ी औरत का मुंह बहुत ऑफ होता है, वो बहुत गुस्से में होती है। उस तरफ वुल्फ और वो एनिमल खुद को बचाने की कोशिश में ऊपर आ रहे होते हैं, जबकि वो दोनों बच्चे वो ट्रफल खाने के बाद काफी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और जायंट भी। वो दीवार तोड़ के वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो रेड और उस बूढ़ी औरत पर स्पाइडर छोड़ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उन दोनों पर से स्पाइडर को हटाते हैं। रेड स्पाइडर को उसके केज में बंद कर देती है। अब इन सब में फाइट होने लगती है। विच वहाँ से नीचे गिरने वाली होती है। अगर उसे कोई न बचाता तो वो गिरकर मर जाती, लेकिन वो बूढ़ी औरत आकर उसे बचाती है। ये देखकर विच को रियलाइज होता है कि उसने गलत किया। वो उससे सॉरी करती है। ये मोमेंट बहुत अच्छा होता है। दूसरी तरफ रेड को बहुत गुस्सा होता है कि उन बच्चों ने इतनी चालाकी दिखाई। वो बच्चे जो कि अब जॉइंट बन चुके हैं और सिटी में तबाही
तबाही मचाने जा रहे हैं। रेड उनके पीछे पीछे जाती है। जैसे ही रेड उनके पास जाती है तो वो दोनों जाइंट बच्चे कार्स उठाकर उसके ऊपर फेंकने लगते हैं। रेड की जान खतरे में होती है कि तभी वहाँ पर वो बूढ़ी औरत और विच आते हैं। उसे जादुई झाड़ू पर जो कि विच का है और रेड को बचा लेते हैं। उनके साथ वुल्फ भी होता है जिसे देखकर वो दोनों बच्चे हैरान तो होते हैं लेकिन बाज नहीं आते और सिटी तबाह करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी उनके सामने वही फ्रॉग हेड आ जाता है और उन्हें सरेंडर करने का कहता है। वो बच्चे नहीं सुनते और हंसने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि AGA की टीम भी वहाँ पर आ जाती है। रेड उन बच्चों से ट्रफल बॉक्स छीन लेती है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो बच्चे उसे तंग करने लगते हैं कि अच्छा हमें देखकर भाग रही हो। ये सुनकर रेड को गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे को मारने जाती है पर वो उसे अपने हाथ से हिट करता है और वो बिल्डिंग में जाकर लगती है। लेकिन तभी वुल्फ कहता है कि इन्होंने ट्रफल का बॉक्स वापस ले लिया है। अगर इन्होंने सारे ट्रफल खा लिए तो ये तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सारे लोग उसकी तरफ हैरान होकर देखते हैं और कहते हैं वुल्फ ये तुमने क्या कह दिया। अब बच्चे ट्रफल खा लेंगे और इनको कोई नहीं हरा सकता। बच्चे सुनकर बहुत खुश होते हैं और सारे ट्रफल्स खाने लगते हैं पर देखते ही देखते वो भूल जाते हैं बिल्कुल एक बैलून की तरह। ये देखकर सब लोग हंसने लगते हैं क्योंकि यही तो इनका प्लान था। वो जानते थे कि अगर ये ज्यादा ट्रफल खाएंगे तो भूल जाएंगे और कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जल्दी वहाँ पर पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है। सिटी भी तबाह होने से बच जाती है। इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग होती है। थैंक यू।